वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस साखी में जिक्र है पौंटा साहिब का। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अमृत वेले के दीवान की समाप्ति के बाद जमुना नदी के तट पर खड़े हुए थे। जब प्रभात होती है ना, तो सूरज अपनी लाली के साथ निकलता है। वो ये वितकरा नहीं करता, ये फ़र्क नहीं करता कि वो इस जाति का है मैं इसके घर जाऊं, या वो इस जाति का है मैं इसके घर ना जाऊं। उसका प्रकाश संसार के हर कोने में होता है। जो भी उसको मानना चाहता है वो सवेरे उठ के अपने घर के दरवाजे खोल देता है और उसके प्रकाश के दर्शन करता है। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर पर अमृत वेले आषाढ़ी वार का कीर्तन होता है। जिस समय सूरज निकलता है उसके साथ ही आखिरी छंद लग जाता है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देओ मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेवया, अंत लय छड़ाया। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर की मर्यादा देखो। जिस समय सूरज डूबता है ना, हर जुग जुग भगत उपाया फिर प्रारंभ हो जाता है। सोदर दी चौकी। भाव यह है कि जब सूरज निकलता है तब भी सतगुरु महाराज जी इस संसार के लिए, अपने भक्तों के लिए अरदास करते हैं कि मालिक आप इनकी हर युग में रक्षा करना। आपने अभी भी रक्षा की है, आगे भी करते आए हो। जब 4 पैर दिन व्यतीत हो जाता है ना, तब गुरु नानक साहब महाराज जी के घर से आवाज़ आती है, हे मालिक अब 4 पैर सुख के व्यतीत हो चुके हैं, अब रैन आई है। आपने अपने भक्तों की, अपने सेवकों की, अपने संगतों की सदा रक्षा करनी है। गुरु नानक साहब महाराज जी के घर से एक आवाज़ और आती है अरदास के बाद, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सरबत के भले की अरदास वही कर सकता है जिसका अपना भला हो, जिसने नाम जपा हो, अपना भला किया हो नाम जप के। नाम जपना, अपना भला करना। जिसने नाम ही ना जपा हो उसका भला कैसे हो सकता है। नानक नाम चढ़दी कला, जिन्होंने नाम जपा है उनकी चढ़दी कला हुई है। तेरे पाने सरबत था भला, सरबत का भला तेरे भाणे में वही मांग सकता है जिसने नाम जपा हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अमृत वेले के दीवान समाप्ति के बाद जमुना नदी के तट पर खड़े थे और सूरज अपनी लाली के साथ निकल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे खुद सूरज बाबा जी के दर्शन करने आ रहा हो, दर्शन कर रहा हो उनका। तभी कलगीधर पातशाह ने देखा कि एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, पानी में जा रहा है बहते हुए, और सामने एक पंडित खड़ा था। जब पंडित ने उस व्यक्ति को डूबते हुए देखा तो उसने सोचा मैं इसे बचा लेता हूँ, मुझे तो तैरना आता है। लेकिन दूसरे ही पल उस पंडित के मन में विचार आया कि कहीं ये मुसलमान ना हो, मैं तो नहाया हुआ भी ना नहाया हुआ हो जाऊंगा। थोड़ी दूरी पर डूबते हुए जब वो व्यक्ति पहुंचा तो आगे एक मौलवी नहा रहा था। मौलवी ने जब उस व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति डूब रहा है तो मौलवी ने भी सोचा कि मैं इस व्यक्ति को बचा लेता हूँ, मुझे तो तैरना आता है। लेकिन मौलवी के मन में भी वही सेम विचार आ गया कि मैं इस व्यक्ति को क्यों बचाऊं, हो सकता है ये हिंदू ना हो, ये काफिर ना हो। काफिर तो जितना हो सके मर जाए तो अच्छा है। उस मुसलमान ने भी कहा चलो छोड़ो, डूबने दो। मेरे कलगीधर पातशाह अंतर्यामी दोनों के मनों के विचारों को पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा चाहे ये हिंदू जाति का है या मुसलमान जाति का है तो उस परमात्मा का बनाया हुआ बंदा ना। मेरे सच्चे पातशाह ने खुद छलांग लगा दी और उस डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लाए। गुरु डूबते हुए को बाहर नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा। हम भी संसार रूपी सागर में डूबे हुए हैं पापों में। जिस शरीर रूपी बेड़ी में नित्यनेम के फूल डालने थे, उस शरीर रूपी बेड़ी में पापों के पत्थर डाल बैठे हैं। अब पता नहीं किस समय ये बेड़ी डूब जाए। जब कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये नहीं देखा कि चाहे वो हिंदू जाति का है या मुसलमान जाति का है, बस मेरे महाराज ने तो सोचा कि बनाया हुआ तो उस परमात्मा का बंदा है ना, उस खुदा का बनाया हुआ बंदा है, उस अकाल पुरख का बंदा है। तो महाराज जी स्वयं नदी में कूदकर उस डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल लाए। साथ संगत जी, वो गुरु घर का सबसे बड़ा निंदक था। जब उसने सुना कि ना मुझे हिंदू ने बचाया ना मुसलमान ने बचाया, तो वो गुरु महाराज जी के चरणों पर गिर गया, रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जितना बड़ा वो गुरु घर का निंदक था उतना बड़ा वो श्रद्धालु बन गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वहाँ पर मेरे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक ही उपदेश दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया,
कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।